चीन के खिलाफ फूटा अमेरिका का गुस्सा। भारत से भिड़ंत अब चीन को पड़ेगी भारी। अमेरिका के रक्षा मंत्री की चीन को चेतावनी। एलएसी पर तैनाती से चीन ने की मनमानी। भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों में बात। मोदी ट्रंप के चक्रव्यूह में फंस गया चीन। मोदी ट्रंप का याराना, चीन को पड़ेगा पछताना। पिछले 24 घंटे में चीन को चारों खाने चित्त करने का प्लान बन चुका है। इस प्लान को भारत अमेरिका मिलकर अंजाम देने वाले हैं। भारत ने लद्दाख में चीन को मजा चखा दिया है। अब अमेरिका और भारत मिलकर चीन की हेकड़ी निकालने वाले हैं। चीन के खिलाफ एक बड़ी रणनीति तैयार हो चुकी है। उससे पहले अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने चीन को अपराधी करार दे दिया है। ऐसा अपराधी जिसने दुनिया के नियमों को ताक पर रखते हुए भारत के खिलाफ नियंत्रण रेखा पर सेना को तैनात कर दिया। Coming as part of COVID, if you will, we've seen China become more aggressive, trying to use the tragedy, if you will, of COVID to their advantage for propaganda purposes. And I think they've really overplayed their hand. And we've seen them continue to try and exercise this muscle in the South China Sea. You know, they sank a Vietnamese fishing vessel a few months ago. They continue to twist the arms of others. They deployed troops along the line of actual control in India. So again, we see them acting out in a way that is inconsistent with, you know, international norms, rules of behavior, if you will. And many of our allies and partners are reacting as well. ये बयान ऐसे समय में आया है जब लद्दाख में कुछ एक जगहों से पीछे हटने के बाद चीन अड़ गया है। वो चालबाजी पर उतर आया। वो भारत को पैंगोंग से पीछे हटने को कह रहा है, जबकि खुद फिंगर 4 पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा है। भारत ने चीन की इस बेतुकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया। चाइना ने रिफ्यूज किया है कोई भी फर्दर डिसएंगेजमेंट के जो पेंगोंग इलाके में है उसके बारे में, और उन्होंने एक शर्त रखी है कि इंडिया भी स्टेप बैक करे इक्वल डिस्टेंस। पूरा डिस्कस करने के बाद में ये डिसीजन लिया गया कि चाइना की ये शर्त बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और अनटेनेबल भी है, क्योंकि जो भारत की कंडीशन है वो है कि जो स्टेटस को एंटी है उस पर जाना चाहिए, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए और कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को होना चाहिए। चीन को अब मोदी और ट्रंप की जोड़ी मिलकर सबक सिखाएगी। अमेरिका ने भारत की ही तर्ज पर चीन के ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। ट्रंप कोरोना को लेकर चीन से पहले ही खार खाए बैठे हैं। We're knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. दूसरी तरफ पीएम मोदी ने लद्दाख में गुस्ताखी के लिए चीन को माफ नहीं किया है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। जानकारों की माने तो चीन की अड़ियल रुख से भारत को सावधान रहना चाहिए। भारत पूरी तरह सावधान है और चीन ही नहीं, पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा पर भी भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है। जैसा अमेरिका ने कहा है, चीन नियमों को ताक पर रख चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कोरोना का फायदा उठाकर एलएसी पर फौज का जमावड़ा नहीं करता। सीमा विवाद पर भारत चीन का 2013 का समझौता इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। इसके मुताबिक कोई भी पक्ष सीमा को लेकर विवाद के बावजूद हालात को बदलने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन चीन ने इस समझौते को तोड़ दिया।
वैसे भी चीन समझौते मानने में यकीन नहीं रखता। मौत से तुंग के समय से ही उसका एजेंडा बिल्कुल साफ है। तिब्बत को वो अपनी हथेली मानता है और उसके आसपास के इलाके को उसकी उंगली। तिब्बत को वो निगल चुका है, अब लद्दाख और उसके आसपास के इलाकों को हड़पना चाहता है। भारत को सावधान रहने की जरूरत है। भारत को चाहिए कि जिस पोजीशन पर अभी हैं उस पर डटे रहें। अभी तैयारी करें विंटर्स के आने की। सेना का जो भी पहल होना है वहाँ पे रिजर्व मूवमेंट होना है, सेना को तैनात करना है, किया जाए। आईटीबीपी को वहाँ पे और ज़्यादा तैनात किया जाए। जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट वहाँ जानी है, चाहे वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन होना है, कुछ और लिंक ब्रिजेस बननी है, सब होनी चाहिए। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं, लिहाजा भारतीय सेना ने कड़ाके की सर्दियों में भी मोर्चा संभाले रखने की तैयारी कर ली है। यहाँ तापमान -20 डिग्री तक नीचे चला जाता है। दूसरी तरफ चीन को घेरने के लिए भारत हिंद महासागर में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ा युद्धाभ्यास भी करने जा रहा है।